नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। महिला जेई से छेड़छाड़ मामले में पुलिस टीम पर विरोध। झारखंड पुलिस का जवान गिरफ्तार, एसपी ने किया पथराव की खबर का खंडन। जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र स्थित तुरकोल गांव में लघु सिंचाई विभाग की महिला जूनियर इंजीनियर पल्लवी कुमारी के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल छिनतई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिकायत के बाद जब पुलिस छापेमारी के लिए गांव पहुंची तो टीम को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान झारखंड पुलिस का एक जवान नरेंद्र सिंह, जो आरोपी के पड़ोसी हैं, उसने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली और हाथापाई की। पुलिस ने नरेंद्र सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी गौरी शंकर सिंह, पिता अनिल सिंह फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसपी ने किया पथराव की खबर का खंडन। घटना को लेकर 28 मई को सोशल मीडिया और कुछ मीडिया संस्थानों में पुलिस टीम पर पथराव की खबरें प्रसारित हुई थी। इस पर जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपी के परिजनों और पड़ोसियों ने पुलिस से मामूली धक्का मुक्की की, जिसमें 1-2 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पथराव जैसी कोई घटना नहीं हुई है और घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मीडिया से अपील की है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में खबर प्रकाशित करने से पहले संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक पुष्टि जरूर करें, ताकि भ्रम और अफवाह से बचा जा सके। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। इस पूरी घटना ने महिला सरकारी कर्मचारियों की फील्ड ड्यूटी के दौरान सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थाना का है, जिसके थानाध्यक्ष और पदाधिकारी यहाँ पर हैं। परसबिगहा में एक घटना कल हुई थी, जिसको कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा, मैक्सिमम के द्वारा तो नहीं, उनके द्वारा पुलिस पर हमले के रूप में और रोड़ेबाजी के रूप में इसको छापा गया है। तो उसका जहानाबाद पुलिस की ओर से मैं पुलिस अधीक्षक जहानाबाद खंडन करता हूं। उस घटना के बारे में आप लोगों को जो ब्रीफ करना है, परसबिगहा में कुछ दिन पूर्व एक कांड दर्ज हुआ था, जिसमें एक महिला पदाधिकारी हैं जो कनीय अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल है। उनके आवेदन के आधार पर कि उनके साथ गांव में अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान छेड़खानी और मारपीट का प्रयास हुआ, उनका मोबाइल हेलमेट छीन लिया गया। इसकी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी एफआईआर में गिरफ्तारी के लिए, जांच के लिए, अनुसंधान के लिए हमारी टीम गई थी। उस टीम के साथ गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जो प्राथमिकी अभियुक्त थे गौरी शंकर सिंह, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहसबाजी की गई और वहीं पर उनके संबंधी, निकट संबंधी तो नहीं थे, उनके गोतिया के थे, वो झारखंड पुलिस का एक जवान था। उसने उस टीम के साथ कुछ बदसलूकी की। उन्होंने जानकारी दी और रीइंफोर्समेंट भेजा गया और फिर जो वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है, थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ा और उसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसमें किसी कोई सामूहिक प्रदर्शन, रोड़ेबाजी या पुलिस पर हमले जैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि केस जिन धाराओं में दर्ज हुआ उसके आधार पर इस तरह की रिपोर्टिंग की गई हो। इस तरह से जो परसबिगहा 119-25 था, उसके भी कुछ अभियुक्त हैं, जिनको बाद में पुनः जो 120-25 हम लोगों ने केस 28 तारीख को कल किया है। इसमें नरेंद्र सिंह जो हैं, ये झारखंड पुलिस में जवान हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके अतिरिक्त भी 3 अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध भी ये केस हुआ है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना में पुलिस बल के ऊपर किसी भी तरह की कोई रोड़ेबाजी नहीं हुई या ईंटा पत्थर चलाने की घटना नहीं हुई। गांव में भी कोई समूह इकट्ठा नहीं हुआ है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम वहां पर गई थी, उनके द्वारा और उनके गोतिया के द्वारा उसका विरोध करने का प्रयास किया गया था। इसका सत्यापन सदर अस्पताल और घटनास्थल से भी किया जा सकता है। तो स्थानीय मीडिया बंधुओं से मेरी अपील है कि जब भी इस प्रकार का कोई मामला हो, सक्षम प्राधिकार से भी उस घटना की पुष्टि कर ली जाए। मैंने दोनों एसडीपीओस को भी बोल रखा है। आमतौर पे आपकी कॉल आती है तो मैं भी मौजूद रहता हूं, ताकि जो वेरीफाइड वर्जन है वही बाहर जाए। थैंक यू सर। वहाँ जो आईओ थे, उन्होंने अस्पताल में ये बयान दिया है कि रोड़ेबाजी हुई थी, उसमें घायल हुए। ऐसा कोई बयान हम लोगों के पास नहीं है। बयान उनका मैंने भी देखा है। जो बयान उन्होंने दिया है वो यही दिया है कि हम इनकी गिरफ्तारी करने गए थे। गिरफ्तारी के क्रम में स्वाभाविक तौर पर जो गिरफ्तारी होती है, उसमें जो उनके परिवार के लोग होते हैं, खासतौर पर कभी महिलाएं होती हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं और जो बल अगर पर्याप्त उस समय है और वो बल उस गिरफ्तारी को करने में कामयाब रहता है,
तो वो करता है, और नहीं तो रीइंफोर्समेंट भेजा जाता है। इसी तरह का ये एक स्थानीय नेचर का मामला था, इसका कोई पुलिस पर हमला या गांव का विरोध इस प्रकार का मामला नहीं था। आई जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स। उसमें बताया गया था कि 2 सब इंस्पेक्टर समेत 6 लोग घायल हैं। जो वहाँ पर गए थे उनमें एक महिला पदाधिकारी थी, वहाँ से भी महिला ही थी उन परिवार से, उनके बीच झगड़ा हुआ था। और जो और पदाधिकारी गए थे, चूँकि जो दूसरा व्यक्ति था वो भी झारखंड पुलिस के ही जवान थे, वो युवा थे, तो उस प्रोटेस्ट करने में पुलिस पदाधिकारियों में से कुछ लोगों को चोटें आईं, जिनका आधार पर जो नॉर्मल चोटें हैं, जिनका हम लोगों ने इंजरी बनवा लिया है, और ये सारी चीज़ें अगले इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोगों के काम आएंगी। ठीक है सर, पीड़ित का आरोप है कि उनका मोबाइल छीना गया है, उसके बाद उन लोगों ने विरोध किया और अभी तक मोबाइल जो है वो पुलिस के पास है। ये इसका हम लोग सत्यापन कर ले रहे हैं। हम लोगों के पास जो जानकारी है, जिसका पुलिस विभाग से कोई लेना देना नहीं है, कनी अभियंता जो सिंचाई प्रमंडल हैं, इनका जो मोबाइल छीना गया था पहले, और जो अभियुक्त वहां पर पुलिस की गिरफ्त में आ सकते थे, उनको भगाने में भी इस घटना का योगदान है। इसी आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उनका जो आरोप है उसका भी हम लोग किसी वरीय पदाधिकारी से सत्यापन और जाँच करवा लेंगे। थैंक यू।